देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर विधानसभा चुनाव हुए हैं और विधानसभा चुनाव में कट्टा भी आया, छर्रा भी आया, 20 साल पहले का जंगल राज भी आया। लेकिन अगर बात नहीं हुई तो विकास की नहीं हुई, रोजगार की नहीं हुई। और ये सत्ता पक्ष के लोग वहां पर कर रहे थे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पैनलिस्ट मनीष सिंह हमारे साथ मौजूद है। पहली बार मैं भी अपने कैरियर में देख रहा हूं कि किसी भी स्टेट के विधानसभा चुनाव में कट्टा छर्रा की तो बात हुई, लेकिन विकास की बात सत्ताधारी दल के लोग जो वहां पर बैठे सरकार में उन्होंने नहीं की, देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की। संजय जी, हाल के 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी को तकरीबन 625 लाख करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए मिले। बिहार राज्य इकलौता ऐसा राज्य है जिसने अपनी बदहाली और दुर्दशा को केंद्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा और केंद्र सरकार ने सूध नहीं ली। नीतीश कुमार जी बिहार को जिस अंधकार से निकालने की बार बार जिक्र करके विकास के उरोज पर लेकर के जाने के लिए सपना दिखा करके सत्ता हासिल करते रहे, उस बिहार को उन्होंने बदहाल, बदतर और जंगल राज में तब्दील कर दिया। जराइम की दुनिया कायम है। लूट, डकैती, छिनैती, फिरौती इस बिहार की नीतीश कुमार जी के निष्क्रियता के जमाने में पहचान बन चुकी है। नीतीश कुमार जी सोशलिस्ट मूवमेंट से आते थे। उन्होंने बहुत ढेर सारे सपने दिखाए बिहार के लोगों को, उनसे लोगों की उम्मीदें जुड़ी। लेकिन जिस तरह का छलावा नीतीश कुमार जी ने किया, लोगों को धोखा दिया, राजनीतिक दलों को धोखा दिया, नीतीश कुमार जी की पहचान एक पलटू नेता की पहचान बनकर के रह गई, जिस नीतीश कुमार से बहुत उम्मीदें लोगों को थी। तेजस्वी जी ने जिस तरह से युवाओं के बीच में विश्वास जगाया, जिस तरह से युवाओं के बीच में एक उनकी ताकत का एहसास कराया, उसका परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी को अपने मंचों से कट्टे का जिक्र करना पड़ा, छर्रे का जिक्र करना पड़ा, दो नाली बंदूक की जिक्र करनी पड़ी। और उत्तर प्रदेश से गए एक मुख्यमंत्री जी अप्पू, टप्पू और पप्पू की भाषा बोलने लगे। अब आप सोचिए कि जिस बिहार के विकास पर बात होनी चाहिए थी, जिस बिहार ने 20 बरस के आपको सत्ता दी है, उसके डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए थी कि आपने विकास के रास्ते पर बिहार को कहां तक पहुंचाया। एक किसी भी तरह की फैक्ट्री आपने नहीं लगाई, कहीं पर कोई रोजी रोजगार का इंतजाम नहीं किया, भारी तादाद में पलायन होता रहा और आप आंखों पर अंधकार का चश्मा लगा करके देखते रहे। किसी को रोकने की कोशिश नहीं की कि नौजवानों बिहार छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारा सपना हम पूरा करेंगे, तुम्हारी जिंदगी को एक बेहतर बनाने के लिए एक अलग तरह की दुनिया हम देने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें हमने सपने दिखाए तो उन सपनों को हम पूरा करेंगे। इन सब चीजों से नीतीश कुमार जी विमुख हो गए। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल होता है संजय जी, कि प्रधानमंत्री जी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए और मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहू, रवि किशन जी और पवन सिंह जी से पूछना चाहिए था कि आप चारों लोग प्रधानमंत्री जी के पार्टी में शामिल हैं, 3 लोग इसमें से देश की लोकसभा में आप लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला चुके हैं, 22 भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता है 8वीं अनुसूची में। भोजपुरी भाषा के मानने वाले तकरीबन 36 करोड़ लोग दुनिया भर में हैं। भारत सहित दुनिया भर में 36 करोड़ से ऊपर लोग हैं। इस भाषा की मान्यता की एक बार बात नहीं की जाती है। और आपने गाना जो जिक्र किया वह आपने आरजेडी का बताया कि यह गाना आरजेडी का है, जबकि आरजेडी के ऑफिशियल अकाउंट पर देखेंगे तो कहीं इस तरह के गाने नहीं है। आरजेडी ने जो लोकगीत अपने वेबसाइट पर या अपने ऑफिशियल हैंडल पे जो उन्होंने जारी किया है, उसमें उन्होंने गाने के बोल में ही विकास को एक रास्ता दिया है कि हमें विकास चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के, इस तरह के गाने गढ़े गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री जी ने जिस गाने का जिक्र किया, उस गाने के जिक्र में असलियत तो भारतीय जनता पार्टी की छुपी हुई है कि 20 बरस के शासनकाल में भी आपको, आप सत्ता में रहते हुए कट्टे की बात कर रहे हैं, छर्रे की बात कर रहे हैं, दो नाली बंदूक की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने जो गाना दिया वो तो एक संदेश था कि आपको कैसे राज्य को शिखर पर लेकर के जाना है। और हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने तो बिहार राज्य की चुनावी राजनीति की, वहां के नौजवानों के भविष्य के, वहां के किसानों के, मजदूरों के, छात्रों के, महिलाओं के लड़ाई को उन्होंने अपना एक प्रमुख रूप से हथियार बनाया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे।
योगी आदित्यनाथ जी अप्पू टप्पू पप्पू की भाषा बोलते रहे, लेकिन हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी काम धंधा रोजी रोजगार खेती किसानी पलायन को रोकने की बात करते रहे। अब सोचिए कि दोनों लोगों में कितना फर्क है। एक नेता धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करता है, एक नेता जातीय संघर्ष की बात करता है, और वहीं हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं। एक सवाल मेरा और उठता है कि इस बार के चुनाव में आपने देखा होगा कि 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार रहे, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार की सक्रियता कम करके क्या बीजेपी के बड़े लीडरों ने इस चुनाव प्रचार को हाईजैक किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को कभी स्वीकार ही नहीं किया। नीतीश जी एक मजे हुए राजनेता की तरह से, चूंकि मैंने पहले ही जिक्र किया कि वो पलटू राम की भूमिका में रहते हैं। नीतीश कुमार जी हमेशा गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी को दाव देते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको दाव देती रही है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी को नहीं समझ पाई और नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझ पाए। दोनों के बीच के अंतरकला, अंतर्द्वंद ने और आरजेडी की प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स ने, तेजस्वी जी की स्पष्ट सोच ने और वहां पर जो डेवलपमेंट की डिमांड है वहां के लोगों की, वहां के नौजवानों की, वहां के युवाओं की, वहां के किसानों की, छात्रों की, मजदूरों की, उन लोगों की सोच ने भारतीय जनता पार्टी और सहित एनडीए को धरातल पर लाकर के पटक दिया है। जिस तरह से लाखों लाखों लोग जनसैलाब के रूप में उमड़ रहे हैं, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को तो सुनने के लिए घंटों घंटों लोग इंतजार करते हैं, देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, फोटो लेने के लिए। किस तरह की होड़, आने वाला जो भविष्य है वो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का है, तेजस्वी जी का है। और ऐसे नौजवान नेता जिन्होंने देश को एक नया आयाम, नया आकार देने के बारे में सोचा है, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से पीडीए जो नारा उन्होंने दिया, उस नारे को उन्होंने परिलक्षित किया और चरितार्थ किया। और अंत में सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देश इस समय बदलाव की राह पर है, परिवर्तन की राह पर है और उसकी बागडोर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के हाथ में है। इतना स्वच्छ छवि का नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके उनकी चुनौती को स्वीकार करके उनसे कहा है कि हम आपकी सरकार भी बदलेंगे और आपकी जो सरकार के कुकृत्य रहे हैं उसका हिसाब भी लेंगे। अंतिम सवाल मेरा, प्रथम चरण में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ आज़ादी के बाद से मतदान बिहार में हुआ, क्या लगता है कि उस मतदान को लेकर के बीजेपी के पीएम से लेकर के और यूपी के सीएम तक की भाषा इसी वजह से बदली? बिहार के लोगों में गुस्सा बहुत है, नाराजगी बहुत है। बिहार के लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इनको 20 बरस का शासनकाल दिया, ठगते रहे, लूटते रहे और आंखों में धूल झोंक करके सत्ता में बैठे रहे। बिहार के लोग गुस्से में मतदान कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं, बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। यह चुनाव विधायक बनाने का नहीं था, यह चुनाव मंत्री बनाने का नहीं था। एक नौजवान को, जिनका नाम तेजस्वी यादव है, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए घरों से माताओं ने, बहनों ने, हमारे नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद स्वरूप घरों से निकल कर वोट दिया और ये सामंती सत्ता के सामने एक चुनौती पेश किया कि आप लोग चाहे जो भी जुगत लगा लीजिए, हम सीना ठोक करके तेजस्वी जी को वोट देने जा रहे हैं और हम यह वोट परिवर्तन के लिए देने जा रहे हैं, अपने भविष्य के लिए देने जा रहे हैं। और हम अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी को तो जब इस बिहार के चुनावी राजनीति में देखते हैं तो आप और हम सभी इस बात के कायल हैं कि उनकी लोकप्रियता किस शिखर पर है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी पर भरोसा किस तरह का है। गांव-गांव के लोग निकल करके दौड़ते आ रहे थे उनको सुनने के लिए, देखने के लिए। तो हम खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे नेता के कार्यकर्ता हैं जिनको देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है, मिलना चाहता है और तस्वीरें उनके साथ खिंचवाना चाहता है। बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडर मनीष जी का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव ऐसा जिस पर सत्ता में 20 वर्ष से बैठे तो एनडीए के लोग हैं, लेकिन बातें विकास की नहीं, बातें बिहार की जरूरत की नहीं, बातें होंगी तो कट्टे की होंगी, बातें होंगी तो छर्रे की होंगी और युवाओं के कैरियर को बर्बाद करने की हो रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।